1990 का एक आम सा दिन वियतनाम के घने जंगलों में एक आदमी होंग खैन अग्रवुड की तलाश में निकला हुआ था। होंग खैन जो है वो एक सीजनल एक्सपेंडिचर था, जिसकी वजह से उसको महीनों तक जंगल के अंदर जाना पड़ता था। होंग खैन अग्रवुड ढूंढ ही रहा था कि मौसम एकदम से ख़राब होता है, घने बादल और बिजली कड़कना शुरू कर देती है। बारिश होने से पहले होंग खैन शेल्टर ढूंढना शुरू कर देता है और उसको शेल्टर ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। होंग खैन शेल्टर ढूंढ ही रहा था कि उसकी नज़र पड़ती है एक चट्टान पर, जिसके बीच में एक होल निकला हुआ था। होंग खैन उस होल की तरफ बढ़ा और उस होल के अंदर से धुंध और एक रिवर की साउंड आ रही थी। होंग खैन ने उसके अंदर जाना ठीक नहीं समझा और वो वहीं से वापस लौट गया। फिर 10 साल बाद एक ब्रिटिश केविंग टीम वहाँ पर रिसर्च करने आई और होंग खैन ने अपना सारा इंसिडेंट 10 साल पहले का उनसे शेयर किया और फिर उस टीम ने वहाँ पर उस जगह को ढूंढना शुरू करा, लेकिन उनको वो जगह नहीं मिली। फिर 2009 में होंग खैन और वो टीम साथ में उस जगह पे गए और उनके सामने आई दुनिया की सबसे बड़ी केव, सोंग डुंग केव। तो दोस्तों, सोंग डुंग का क्रिएशन आज से लाखों साल पहले हो चुका था। उस समय पे वियतनाम में लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे। लाइमस्टोन एक ऐसा पत्थर है जो पानी के अंदर धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाता है। तो जब बारिश का समय होता था तो बारिश का पानी ज़मीन के अंदर ऑब्जर्व हो जाता था और इन पत्थरों में छोटी छोटी दरारें लेकर आ जाता था। फिर हज़ारों सालों तक एक अंडरग्राउंड रिवर के फ्लो ने इन दरारों को बड़ा बना दिया। पानी में मिला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड ने भी लाइमस्टोन को जल्दी जल्दी डिज़ोल्व करना शुरू कर दिया, जिससे यहाँ पर बड़े बड़े रास्ते बन गए और इन बड़े बड़े रास्तों ने एक ऐसे चेम्बर को जन्म दिया जो दुनिया का सबसे बड़ा केव पैसेज बन गया। और शुरू से ही इस केव तक पहुँच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग रहा है। अगर आपको इस केव तक पहुँचना है तो मैं आपको एक रोड मैप दूंगा। तो सबसे पहले आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी वियतनाम के डोंग होई विलेज से। इस विलेज से आपको 45 किलोमीटर बाय रोड जाना होगा और आपका फर्स्ट स्टॉप आएगा फोन नाम विलेज। इस विलेज के आसपास का लस ग्रीन व्यू, माउंटेन और नदी का साउंड आपको यहाँ पर रुकने पर मजबूर कर देगा और यहीं से आपका जंगल का ऑफिशियल ट्रैक स्टार्ट होगा। और 8 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद नेक्स्ट स्टॉप आएगा बैंग डोंग एथनिक विलेज। ये विलेज जंगल के एकदम बीचों बीच है। यहाँ पर लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट तो है ही नहीं। फिर आगे 5 किलोमीटर के बाद आएगी दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी केव, एन केव। यहाँ पर ट्रैवलर्स एक रात जरूर गुजारते हैं। सीलिंग से गिरती हुई रोशनी और नदी का साउंड यहाँ पर एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। इसके बाद रास्ता जो है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। आपको बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट रास्तों से निकल कर जाना पड़ता है और फिर 2 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद आता है एंट्रेंस दुनिया की सबसे बड़ी केव, सोंग डुंग का। इसका एंट्रेंस बहुत छोटा सा एक डार्क टनल जैसा है। इसके अंदर आपको क्रॉल करके जाना पड़ता है और क्रॉलिंग के कुछ टाइम के बाद 80 मीटर का वर्टिकल ड्रॉप आता है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े चेम्बर के अंदर जाकर खुलता है। एंट्रेंस के अंदर कदम रखते ही हवा जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है और आपको शुरुआत में ही बहुत सारे खूबसूरत स्टैलेग्माइट देखने को मिलते हैं। कुछ स्टैलेग्माइट तो इतने बड़े हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते और कुछ स्टैलेग्माइट ब्राउन कलर के हैं। इनका ब्राउन कलर होना ये दिखाता है कि इनके अंदर आयरन मिला हुआ है। और शुरुआत में ही यहाँ पर एक नदी है जिसकी गहराई इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका फ्लो इतना तेज है कि यहाँ पर उसको तैर कर कोई भी पार नहीं कर पाता, इसलिए उसको टेम्पररी ब्रिज से क्रॉस किया जाता है। और फिर रिवर को क्रॉस करने के बाद एक ऐसा एरिया आता है जो इंसान को बहुत ज्यादा छोटा बना देता है, होप एंड विजन पैसेज। ये इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट आराम से आ सकता है और यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टैलेग्माइट भी मौजूद है जिसकी हाइट 80 मीटर है। इस पैसेज को क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट पैसेज आता है फॉजल पैसेज। यहाँ पर लाखों साल पुराने जीव जंतु, कोरल फिश, इन सब के स्केलेटन है जो कि पत्थर में जम गए हैं।
और यहाँ पर एक बड़ा सा पॉन्ड भी है जहाँ पर लोग स्विम करते हैं और एक रात यहाँ पर कैंप भी करते हैं। फॉजल पैसेज के बाद आता है फर्स्ट डू लाइन, एक स्काईलाइट जहाँ से सूरज की रोशनी गिरती है। केव के बाहर का और अंदर का टेम्परेचर के डिफरेंस यहाँ पर क्लाउड और कोहरा बनाता है। बादल के आगे का एरिया वॉच आउट फॉर डायनासोर कहलाता है। यहीं पर एक वेडिंग केक भी है जो झरने के पानी के गिरने से बना है और इसी के पास ग्रीन गॉर्ड लाइमस्टोन के पूल का पानी चमकता है। फिर आती है दूसरी डो लाइन जो पहली वाली से बहुत ज्यादा बड़ी है। यहाँ पर धूप ज्यादा आने की वजह से यहाँ पर फॉरेस्ट बन गया और यहाँ पर अपना ही इकोसिस्टम बन गया है और यहाँ पर एक रेन फॉरेस्ट भी है और बायोलॉजिस्ट ने यहाँ पर 200 से ज्यादा पेड़ों और 60 से ज्यादा एनिमल्स की स्पीशीज को देखा है। और फिर आता है केव पैरल जहाँ पर पानी से बने गोल कैल्साइट के मोती होते हैं। और इस पैरल के बाद आता है पॉस्चन डॉयल पैसेज, लंबा मड़ी रास्ता जिसको बोट में बैठकर पार किया जाता है। और फिर लास्ट में आती है द ग्रेट वॉल ऑफ वियतनाम जो कि एक 90 मीटर ऊंची कैल्साइट का पहाड़ है जिसको चढ़कर पार करना पड़ता है। इसको पार करने के 50 मीटर बाद केव का एग्जिट आ जाता है और इस तरह सोंगडुंग एक केव नहीं, एक अलग ही दुनिया बन जाती है। अगर आप एडवेंचर, नेचर और कुछ यूनिक देखना चाहते हो तो सोंगडुंग आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है।